हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांत गुप्ता आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। क्लास 12 का फिजिकल एजुकेशन का सेकंड चैप्टर का पार्ट 2 लेके। आपको इसके पहले पिछले वीडियो जो मैंने पढ़ाया था उसमें न्यूट्रिशन के बारे में और बैलेंस डाइट के बारे में बताया था। उसको आप कार्बोहाइड्रेट तक हम लोग पहुँचे थे उसमें। तो ये पार्ट सेकंड लेके आए हैं यूनिट 2 का स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का। तो मैंने उस बार भी बोला था कि आपको अपने नोट्स को जरूर जरूर प्रिपेयर करना है। जो मेन टॉपिक हैं इसमें से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके इसको आप अच्छे से नोट्स जरूर प्रिपेयर करिए। ये नहीं कि अगर आपके पास पीडीएफ मिल गया है या बुक मिल गया है तो आप उसको नहीं बनाएं, लेकिन नोट्स आपको हमेशा बनाना है। ये ध्यान रखिएगा, नोट्स का और रिवाइज जरूर करना है। चलिए अब आगे हम देर नहीं करते हैं। फैट फैट के बारे में हम जान लें। अब फैट आपका माइक्रो का ही सेकंड पार्ट अभी पहले था कार्बोहाइड्रेट, अब फैट है। फैट इज आल्सो कॉल्ड लिपिड। ये आप ध्यान दें, फैट का दूसरा नाम क्या है? लिपिड है। क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लिपिड इज नोन एज, तो आप उसमें आप डाल सकते हैं तो उसमें क्या क्या चीज है। अब फैट दे आर कंपोज्ड ऑफ द एलिमेंट्स कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन in the ratio of 76 रेशियो 1 to 1 तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो इसका रेशियो है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है ऑप्शनल क्वेश्चन में। तो आप जो कंपोज एलिमेंट कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, फैट ये जो बना हुआ है। फैट आर इमरजेंसी सोर्स ऑफ एनर्जी। इमरजेंसी सोर्स फैट समझते हैं क्या है? इमरजेंसी मतलब इमरजेंसी सोर्स आप नहीं समझ रहे होंगे। इमरजेंसी सोर्स होता क्या है कि जब आप कार्बोहाइड्रेट का यूज करते हैं, जब आप वर्क करते हैं कार्बोहाइड्रेट का यूज करते हैं तुरंत के लिए, लेकिन जब आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं उस समय जो आपके अंदर फैट स्टोर रहता है, जो आपके अंदर एनर्जी आप स्टोर किया रहता है, वो उसमें से जब एनर्जी लेना चालू करती है तो वही होता है इमरजेंसी सोर्स। एंड स्टोर्ड इन बॉडी, जो आपकी बॉडी में स्टोर रहता है। फैट कैरी विटामिन ए डी ई के, एडेक जो फैट सोल्यूबल विटामिन भी कहा जाता है, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं एडीए। इसका नाम याद करने का सबसे अच्छा तरीका एडेक। एडेक अगर आप इसको पढ़ते हैं तो एडेक एडीए तो आपको याद रहेगा। दे आर सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर लार्ज एक्टिविटीज, मतलब आप लार्ज एक्टिविटी आप जब करते हैं तब फैट का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। इन प्रॉपर फंक्शनलिटी ऑफ ग्लैंड्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स, against the blood clotting, maintain the skin, important function of gland। मतलब ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी है, ऑर्गन को इंटरनल जो ऑर्गन है उसमें जो ब्लड का जो जमने का होता है वो ना जमे, इसके लिए भी बहुत जरूरी है। और स्किन का इंपॉर्टेंट क्या फंक्शन ऑफ ग्लैंड, जो ग्लैंड्स है आपके जितने भी ग्लैंड्स होते हैं वो भी ये फैट आपका क्या करता है, उसको फंक्शनिंग अच्छे ढंग से फंक्शनिंग करता है। एंड इंटरनल ऑर्गन्स हेल्प ऑन ब्लड क्लॉटिंग, मतलब अंदर के जो होते हैं उसमें जो हेल्प होता है, जो ब्लड क्लॉटिंग से क्या होता है, कहीं कट जाए तो ब्लड क्लॉटिंग का जो यूज होता है, ब्लड क्लॉटिंग ये फैट ही करता है। आवर डाइट शुड कंसिस्ट टू 20 to 35% ऑफ फैट, मतलब जो आप डाइट लेते हैं उसमें जो फैट की मात्रा होती है वो 20 से 35% तक होती है। इन मोर रिस्क ऑब्सिटी एंड मेनी हार्ट डिजीज, अगर आप इससे ज्यादा लेते हैं 20% से 35% से आप अगर फैट को आप ज्यादा लेते हैं तो आपकी ओबेसिटी मतलब मोटापा हो जाएगा और हार्ट रिलेटेड डिजीज जो आजकल होने लगे बहुत ज्यादा हो जाएंगे इसके लिए। और हाईली प्रोपोर्शन ऑन डाइट शुड टेकन प्रॉपर अमाउंट ऑफ अकॉर्डिंग टू नीड, हमेशा ये बोल ही रहा है कि आपको जो नीड हो, प्रॉपर नीड हो, उसी हिसाब से आपको फैट लेना चाहिए। इस चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या होता है, ये इसको बॉडी बिल्डर भी बोलते हैं, बॉडी बिल्डअप भी बोलते हैं, तो इसका दूसरा नाम भी बॉडी बिल्डिंग होता है। इट इज नॉट बिल्डिंग ब्लॉकर, देखिए लिखा भी है सेकंड पॉइंट, इट इज आल्सो नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो ये भी आ सकता है क्वेश्चन आपका
कि व्हाट इज बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होता है, तो ये चीज जान लीजिए। प्रोटीन आर सब्सटेंस दैट हैव कार्बन कंपाउंड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड समटाइम्स सल्फर, फास्फोरस एंड आयरन। देखिए इसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट के में सिर्फ का वो था, ऑक्सीजन वो था, कार्बन था, हाइड्रोजन था, इसमें नाइट्रोजन शामिल हो गया। ये चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें जहाँ नाइट्रोजन आ जाएगा वहाँ प्रोटीन हो जाएगा। तो नाइट्रोजन भी इसमें आ गया है, सल्फर, नाइट्रोजन ये सब आ गया, आयरन, तो ये सब चीजें आ जाती हैं इसमें और इनका कंसिस्ट करके प्रोटीन बनता है। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। प्रोटीन हमारा जो आपका बॉडी है उसका डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरत है, उसका ग्रोथ और उसका डेवलपमेंट प्रोटीन के माध्यम से ही हो सकता है। इट हेल्प रिप्लेस द वर्न ऑन टिश्यू, मतलब जो आपके अंदर जो टिश्यू होते हैं जो खराब हो जाते हैं, वो ये जो प्रोटीन होते हैं वही क्या करते हैं, इसको बदलते हैं, इसका चेंज करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जो भी प्रोटीन का क्या काम करता है कि आपका जो टिश्यू होता है वो रिपेयर करता है, जो टिश्यू जो खराब हो जाता है उसको रिपेयर करता है। इट डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी अंडर नॉर्मल रूटीन बट गिव एनर्जी अंडर एक्सट्रीम स्टार्वेशन। अब इसमें क्या है, मतलब जब ये ध्यान रखिएगा नॉर्मल में तो ये प्रोटीन ज्यादा आपको मतलब एनर्जी नहीं देगा, लेकिन जब आप जैसे प्रोटीन कौन लेता है, जो वेट ट्रेनिंग करता है, जो जिम में जाता है, तो ये उसमें वर्क आप ज्यादा करते हैं तो उस समय ये बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसलिए बोल रहा है स्ट्रीम, जब ज्यादा मेहनत करते हैं उस समय होता है। हाई इंटेक ऑफ प्रोटीन क्रिएट्स ओवरलोड ओवर किडनी एंड लीवर। अब अगर आप ये क्या बोल रहा है, मतलब अगर आप प्रोटीन का मात्रा अपने आवश्यकता से अधिक ले रहे हैं तो जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, वो इसका जो किडनी, आपका जो किडनी होता है, किडनी और लीवर में ज्यादा इफेक्ट डालता है और इससे क्या हो सकता है, आपको डिजीज बहुत हो सकते हैं किडनी से रिलेटेड। तो डिफिशियंसी डिजीजेज ऑफ और मरमस जिसे बोलते हैं, मेरमस, ये सब चीजें आपको आ सकती हैं, तो प्रोटीन की कमी से हो सकता है। देयर आर 20 अमीनो एसिड out of 9 amino acid must be obtained from the food we eat। इसमें 20 अमीनो एसिड होते हैं जिसमें से हम 9 अमीनो एसिड खाते हैं और जो ऑब्टेन करते हैं, जो वी ईट करते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, 9 अमीनो एसिड हम उससे लेते हैं और बाकी का क्या होता है, लिविंग सेल्स मिलता है। प्रोटीन आर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग सेल। प्रोटीन क्या है, बेसिक नीड है, सभी लिविंग जो भी जीवित रहता है उसके लिए प्रोटीन की आवश्यकता बहुत जरूरी होती है। प्रोटीन आर मेन कंपोनेंट्स ऑफ मसल, टेंडन, लिगामेंट्स, ऑर्गन्स, ग्लैंड्स एंड ऑल लिविंग बॉडी फ्लूइड्स लाइक एंजाइम, हार्मोन्स एंड ब्लड। प्रोटीन क्या होता है, मेन होता है कि आपका जो कंपोनेंट होता है मसल, को आप सभी जानते हैं, मसल, टेंडन और लिगामेंट। तो लिगामेंट क्या होता है, जोड़ता है हड्डी से हड्डी, टेंडन, ये सब चीजें जो चीजें आ गई, ये सब बहुत जरूरी होता है। प्रोटीन आपका जो इम्पोर्टेंट है उसका बहुत ज्यादा है। प्रोटीन आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग ब्लड मसल, नेल, स्किन, हेयर एंड बॉडी पार्ट्स एंड रिपेयर देम and important in some situations like early development, maturation, pregnancy etc। प्रोटीन का क्या होता है, ये आपका जो ब्लड को बनाता है, ब्लड को बनाने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। नेल्स, स्किन, हेयर एंड बॉडी पार्ट्स एंड रिपेयर देम, और उसको रिपेयर भी करता है। इंपॉर्टेंट इन सम सिचुएशन लाइक अर्ली डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी पे भी ये बोला भी, इसके पहले बताया गया है कि प्रेगनेंसी वुमेन को ये सब चीजें बढ़ा दी जाती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीजें। वाटर, देखिए वाटर भी इसी में आता है, मैक्रो में बहुत जगह मैक्रो में रखा है, तो वाटर भी आप जान लीजिए। वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर इज मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट, रेशियो 2:1, मतलब 2:1। 2 और वाटर जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बना होता है 2:1। इट इज एसेंशियल न्यूट्रिएंट, बॉडी कंसिस्ट 70% वाटर, आपके शरीर में 70% वाटर होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा।
और जो आपका ब्लड होता है, ब्लड में 90% वाटर होता है, वाटर कंसिस्ट 90% ऑफ ब्लड। जो आपका ब्लड होता है उसमें आपका 90% ब्लड होता है। ये भी ऑप्शनल क्वेश्चन में आ सकता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। जो each person has said drink 8 to 10 ग्लास वाटर डेली। किसी भी पर्सन को सुबह से लेकर शाम तक अगर है तो उसको 8 से 10 ग्लास पानी रोज पीना चाहिए। और जरूरी है, पानी रोज नहीं पिएंगे तो आपके शरीर, आपको जो क्रैम्प आ जाएंगे शरीर में, नस चढ़ जाएंगे, ये सब चीजें होती हैं, तो पानी बहुत जरूरी होती है। द एसेंशियल और सेंट थ्रू वाटर ऑल द सेल ऑफ बॉडी। मतलब अब ये क्या होता है, मतलब ये तो आपके अंदर जो गंदगी होती है वो भी पानी के थ्रू, मतलब जब पानी ज्यादा पिएंगे तो स्वेटिंग ज्यादा होगी, जब स्वेटिंग ज्यादा होगी तो आपका जो गंदगी है वो भी निकल जाएंगी। इट्स सिग्निफिकेंट एक्सेसिव वेस्ट प्रोडक्ट। देखिए इसमें लिखा भी है कि वेस्ट प्रोडक्ट क्या करता है, ये निकालने में हमारे सहायक होता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। इट हेल्प इन डाइजेशन। ये आपका जो जितने भी अभी आपने खाया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब चीजें खाया, तो ये डाइजेस्ट करने में आपका मदद करता है। इट इज आल्सो रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। ये बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन किए रहता है, ना ज्यादा होने देता है ना कम होने देता है, तो ये भी आपकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर रहता है। वाटर इज वेरी यूजफुल कंपोनेंट ऑफ आवर डाइट बिकॉज ब्लड प्लाज्मा कंप्रीज 91% वाटर। जो मैंने पहले बताया था आपको, 91 वाटर कंप्रीज 75% ऑफ मस्कुलर वेट एंड 70% ऑफ बॉडी वेट। मतलब मसल्स का जो मसल जो बनाते हैं उसमें 75% रहता है और 70% आपका बॉडी वेट भी आपके इसमें काम देता है। अब आ जाते हैं, आवर बॉडी लॉस अप्रोक्सीमेटली 2% ऑफ आवर बॉडी वेट ऑफ वाटर पर डे। आवर बॉडी लॉस, आपका जो बॉडी होता है लॉस करता है 2% ऑफ वेट वाटर पर डे। मतलब जो आपका एक्सरसाइज करते हैं जो वेट होता है वो 2% आपका वाटर पे ही। अगर आप वाटर नहीं पिएंगे तो आपका वेट भी लॉस नहीं होगा, वाटर ज्यादा पिएंगे आपका वेट भी लॉस होगा क्योंकि स्वेटिंग ज्यादा होगी। ठीक है, वी कंपेस दस लॉस ऑफ वाटर बाय ड्रिंकिंग वाटर एंड बाय इनटेक ऑफ फूड सब्सटेंस। वाटर का क्या है बताओ, फूड सब्सटेंस जो होते हैं उसमें भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसलिए जो भी ड्रिंकिंग वाटर है उसको भी बहुत संभाल के पीना चाहिए और उसको ध्यान पे रखना चाहिए। इट इज आल्सो फंक्शन एज ए लुब्रिकेंट, कीप द स्किन मॉइस्ट एंड प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम सॉक। एक तो आपको जो स्किन में देखते हैं ना, आप जब कभी खरोचते हैं तो निशान बन जाते हैं, पानी की कमी से भी होता है। तो आप पानी अगर नहीं पिएंगे तब भी ये चीज आ जाता है, रूखापन आ जाता है। तो आपका जो ये सब चीजें हैं, एक तो शॉक से भी प्रोटेक्ट करता है, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब 50% ऑफ वाटर वी नीड कम्स फ्रॉम द फूड वी ईट। जब भी आप खाना वाना खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए कम से कम 50% वाटर की जरूरत पड़ती है। 20% वाटर इन इनटेक कम्स फ्रॉम द फूड एंड रिमेनिंग इनटेक कम फ्रॉम डायरेक्ट ड्रिंकिंग वाटर। 20% ऑफ वाटर टेक कम्स फ्रॉम फूड। आप 20% जो होता है वो आप जो खाते हैं उससे होता है, और उसके बाद जो 30% होता है वो आप पानी पी के उसकी कमी को आप दूर करते हैं। तो 20% आप जो होता है वो वाटर आप लेते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, देखिए माइक्रो मैंने पहले बताया था, अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का दूसरा पार्ट है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है, विटामिन आर मिनरल आर देयर टू टाइप्स माइक्रो ऑयल इंडिकेट इन स्मॉल अमाउंट। मतलब ये स्मॉल अमाउंट में हमारे शरीर की जरूरत होती है, इसलिए इसका नाम माइक्रो है। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए एक तो आपके शरीर के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये अदा करते हैं। और द मेन फंक्शन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट इनेबल वेरियस केमिकल रिएक्शन। जो आपके अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं, जो आप खाना खाते हैं, जो आपके अंदर काफी चीजें केमिकल चेंजेस होते हैं, वो सब चीजें इसी के थ्रू होता है। मिनरल इज फर्दर डिवाइडेड इन टू कैटेगरी। मिनरल क्या होता है, ये दो भागों में बांटा गया है, मैक्रो एंड माइक्रो मिनरल। मैक्रो मिनरल में क्या आता है, साल्ट, NaCl, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सल्फर। और माइक्रो में क्या आता है, कॉपर, सेलेनियम, जिंक, मैग्नीशियम, कॉल्वेट, आयरन, क्रोमियम,
और मायोबेरिडियम, आयोडीन, निकेल। ये सब नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें आपसे पूछ सकता है ऑप्शनल क्वेश्चन में। तो जब से ये 12th में ऑप्शनल क्वेश्चन आ गए हैं, तो ऑप्शनल क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट, विटामिन। विटामिन आर organic compound. Are these required in the body in less amount, but these are important to carry on the life? मतलब ये देखिए, विटामिन क्या होता है, एक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, आपकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, जो रिक्वायर्ड इन द बॉडी इज लेस अमाउंट। ये आपके शरीर में तो लेस अमाउंट जरूरत पड़ती है, इसलिए माइक्रो मिनरल है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। इसकी कमी से बहुत से रोग होते हैं, आप जानते ही हैं। विटामिन कंट्रीब्यूट अवर एनर्जी लेवल, मतलब आपका एनर्जी लेवल को हमेशा बूस्ट करता है, और इम्यूनिटी सिस्टम, जो आपसे बताया था, इम्यूनिटी सिस्टम आपको स्ट्रॉन्ग करता है विटामिन। अब विटामिन दो भागों में बांटा गया है, फैट सोल्यूबल विटामिन, एडेक जिसे बोलते हैं, ADE। ये आप याद किए रहेंगे, ये हमेशा पूछा भी जा सकता है, ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सा होता है, एडेक होता है। और वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या होता है, विटामिन बी और सी। अब बी में भी जो बटे हुए हैं, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B12। इसका जो ब्रैकेट में आपने इसमें देखा होगा, इसमें नाम लिखा हुआ है, थायमाइन, राइबोफ्लाविन। तो ये नाम ये आपको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि थायमाइन क्या है, थायमाइन क्या होता है। तो इसका आप बोल सकते हैं विटामिन B1 का नाम है राइबोफ्लाविन। तो जो भी चीजें नाम है, नाम आपको याद रखना है, ये बहुत जरूरी है, विटामिन के ये सब नाम आपको याद करना है। अभी तक ये जितने भी हैं, अब इसमें देखिए न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट जो आती हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, फ्रूट, इसके कैटेगरीज दे रखे हैं, एनिमल, वेजिटेबल है, इसमें ए आ गए। देखिए प्रोटीन क्या होता है, एनिमल से भी मिलता है और वेजिटेबल से भी मिलता है। तो एनिमल से क्या किससे किससे मिलता है, एग, मिल्क, मीट, फिश, ये सब से मिलता है, ठीक है। पल्सेस, सोयाबीन, ये सब चीजें, और 100 ग्राम हमें चाहिए हमेशा। कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए, शुगर, स्टार्च आता है, राइस, मैगनीज, ये सब चीजें, राइस, मेजर, ज्वार, बाजरा, ग्रास, पोटेटो, बनाना, हनी, गौर, शुगर, etc। 330 ग्राम हमें जरूरत पड़ती है। फैट एनिमल से भी मिलता है और वेजिटेबल से मिलता है। एनिमल से क्या क्या मिलता है, घी, बटर, फिश ऑयल, मिल्क, मीट। वेजिटेबल से हमें क्या मिलता है, कोकोनट ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल, कॉटन सीड, सोयाबीन, सनफ्लावर सीड। और यहाँ हमें जरूरत करना पड़ता है 75 ग्राम। इसमें देखना है ग्राम में है, ये तीनों चीजें हमें ग्राम में है, ये चीज ध्यान रखिएगा। विटामिन, और इसका अमाउंट बहुत ज्यादा है। विटामिन क्या होगा, फैट सोल्यूबल विटामिन, विटामिन एडेक जो आपको बताया था, अब वाटर सोल्यूबल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, 300 मिलीग्राम पर डेली हमें जरूरत पड़ती है। मिनरल आपको दिखाई रखा हूँ, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, ये सब चीजें किससे मिलती हैं, और 5 to 10 ग्राम डेली। ये चीजें आपको बेसिक, ये सब चीजें सोर्सेज क्या होते हैं, ये आपको इस चार्ट में दे रखा है। सोर्सेज ज्यादा पूछता है, और कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि कितने अमाउंट आप नीडेड करते हैं डेली, आप कितना आपको चाहिए, कि भी बने जाती, ये एवरेज दे निकाला गया है कि, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अब नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट डाइट में देखिए, इसमें फाइबर क्या क्या होते हैं, ये भी होता है नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट डाइट। फाइबर, रफ, सल्फर, इसमें कैटेगरीज दे रखे हैं, सोर्सेज दे रखे हैं। सोल्यूबल फाइबर है, कैन डिसॉल्व, मतलब सोल्यूबल, ये वाटर में सोल्यूबल हो जाता है। इनसोल्यूबल फाइबर जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है। फाइबर दो तरीके से होते हैं, ठीक है। वाटर इज आल्सो टेकन लार्ज क्वांटिटी, वाटर देखिए नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट में भी आता है, और उसमें भी आता है, लार्ज वाले में भी। तो कलर कंपाउंड, जो आजकल आप देखते हैं ना, रंग डालते हैं, कलर डालते हैं, वो सब चीजें इसके अंदर आती है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन। फ्लेवर कंपाउंड, मतलब जिससे महक आती है, जो आप सुनते हैं, वो सब चीजें इसके अंतर्गत आती हैं, न्यूट्रिटिव नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट में, ठीक है। तो इसमें ये सब चीजें आती है, ग्लाइंड, फूड प्रोवाइडिंग पेस्ट, प्लांट कंपाउंड, जो पेड़ पौधे से हमें मिलती हैं, वो सब चीजें इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अब ये देखिए जो चार्ट दे रखा है, ये चार्ट अधिकतर देखिए हमें किससे क्या क्या मिलता है, ये सब चीजें इसमें हमने दे रखा है। इसका हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
और आपको अगर लगता है कि हाँ ये सब चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं तो आप देख लीजिए, आप हमेशा डेली यूज में जो चीज़ें यूज करते हैं वो इसमें दे रखा है। बर्गर, पिज्ज़ा, ये सब चीज़ें हमें कितने कैलोरीज मिलती हैं, तो वो कैलोरीज का एक चार्ट हमने इसमें डाल रखा है। तो आपको अगर लगता है कि हाँ ये सब चीज़ें ज़रूरत है तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपके फायदेमंद की चीज़ें हैं। अब ये क्या है, 10 कैलोरीज डेंस फूड एंड ड्रिंक इन देयर एक्टिविटीज, मतलब आप कितना वर्क करेंगे तो आपको कितना कैलोरीज आपको जरूरत पड़ती है, वो सब चीजें इसमें दे रखी है। जैसे कैलोरीज क्या है, 138 अप्रोक्स कैलोरी चाहिए। आप 26 मिनट आप केवल आप चलिए, 26 मिनट आप केवल चलेंगे तो आपको 138 कैलोरीज चाहिए, सॉफ्ट ड्रिंक्स में आपको मिलेगा। और 13 मिनट आप क्या करेंगे, अगर आप 13 मिनट इसमें क्या है, रनिंग करिए, मतलब थोड़ा हैवी एक्सरसाइज। ऐसे ही इससे किससे किससे कितना कितना हमें मिलेगा, कितना वर्क करेंगे, इतनी चीजें आएंगे। तो ये सब चीजें इसमें दे रखी हैं, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट तो एग्जाम के फेवर से नहीं है, लेकिन ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि ये सब चीजें हैं क्या चीज। ठीक है, अब देखिए ये बहुत पूछा जा सकता है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, लॉस ऑफ विजन, सिम्टम्स क्या क्या है, ये सब चीजें इसमें दे रखा है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी होता है, ये पूछा जाता है, ये ऑप्शनल क्वेश्चन आ सकता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, कैल्शियम की कमी से बोन आपका, कैल्शियम से, आयोडीन से गोइटायर होता है, आयरन से एनीमिया। तो सिम्टम्स क्या क्या है और बीमारी के, ये सब चीजें आपको याद रखना है। और ये हमेशा पूछा जाता है ऑप्शनल क्वेश्चन की वजह से, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये आपका सेकंड, मतलब ये सेकंड पार्ट था आपका सेकंड चैप्टर का। तो आशा करता हूँ ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा सेकंड चैप्टर। इसका एक वीडियो और अभी बचा हुआ है, उसको मैं जल्दी आपके पास सामने लेके आऊँगा। और जितनी चीज़ें अभी तक जो पढ़ा दिया है उसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप तुरंत हमारे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप डाल दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको आप लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल आपको आपको इससे रिलेटेड और फिजिकलिटी से रिलेटेड नॉलेज चाहिए तो हमारे चैनल को कोशिश करिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।